हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा जूनियर। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हम अभी तक डील कर रहे हैं जितने भी ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं हम अभी तक उसको डील कर रहे हैं। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि हम अपने एक नए चैनल यानी कि जॉब्स अड्डा जूनियर पे जो 9th 10th और 8th यानी कि मैं यहां बता देता हूं आपको, जो भी बच्चा 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, जो बच्चा इन क्लासेस में पढ़ता है, अब हमने आपके लिए एक अलग से कोर्स लाया है। ये सभी हम अपने YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे। अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी मुझे ये चीजें पढ़ाने की। प्यारे बच्चों, जब आप 8th 9th 10th 11th 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जब आप हमारे पास कोचिंग करने आते हैं, तब मैं देखता हूं बहुत सारी चीजें जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होनी चाहिए थी वो उस लेवल तक आपने पढ़ी नहीं है। जो आपने 11th और 12th में जिस लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए थी वो आपने पढ़ी नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत आती है हमें। इसलिए अब हमने ये डिसाइड किया है कि 8th से लेके 12th तक के बच्चों पे बहुत मेहनत करी जाए, ताकि हमारा बच्चा जैसे 12th करे वो एनडीए भी करे, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस भी करे, और अगर हमारे पास कोचिंग आईएएस केएस या जेकेएसएसबी एसएससी की कोचिंग करने आए तो वो एक बेहतरीन पॉलिश्ड बच्चा हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या क्या करना है। प्यारे बच्चों, आप जिस मर्जी स्टेट में हो, चाहे आप हमारे जेएंडके से हों, चाहे आप दिल्ली यूटी से हों, जहां पे भी हों, आप मुझे ये बताओ, क्या आप सीबीएसई नहीं पढ़ते? क्या आप बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते? या अगर आप जेएंडके में हैं तो क्या आप जेके बोस का सिलेबस नहीं पढ़ते? चाहे आप ये पढ़ते हों, ये पढ़ते हों या ये पढ़ते हों, आपकी पूरी डिमांड यहां पे मैं फुलफिल कर दूंगा और आपको मैं यहां पे ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। आपने क्या करना है, जो भी बच्चे, अब मैं ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर छोटे बच्चे ही देख रहे हैं, जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं वो देख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आज से आपने एक नोटबुक लेनी है 10th क्लास की और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखना है साइंस। इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस यानी कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो ये पूरी पढ़ाऊंगा। तो चलिए करते हैं आज का सफर स्टार्ट। चलो बच्चे लोगों, लिखो जनाब हेडिंग साइंस, लिख दो हेडिंग साइंस। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप छोटे बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं और मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। लिखो पॉइंट नंबर 1, वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स टू नो। साइंस किससे निकला है? साइंशिया से। साइंस किससे निकला है? साइंशिया से। साइंशिया का क्या मतलब होता है? टू नो। साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस को हम दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये यहां पे लेक्चर लिखा है तो इसको आप समझ लेना कि यहां पे कुछ नहीं लिखा है। थोड़ी देर के लिए आपने यहां पे समझना है कि यहां पे कुछ नहीं लिखा है। एक पढ़ते हैं हम फिजिकल साइंस और दूसरा पढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस। एक हो गया फिजिकल साइंस और दूसरा हो गया बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में प्यारे बच्चों हम डील करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब आप घर पे इसको पूरा लिखिएगा। इन फिजिकल साइंस वी डील विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और इन बायोलॉजिकल साइंस वी डील विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब मैं अगर और बात करूं तो फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स और इसमें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स और क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं
नंबर 1 बॉटनी और नंबर 2 ज़ूलॉजी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पहुंच जाएंगे 11th क्लास में, तब आपको फिजिक्स अलग से एक सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री अलग से एक सब्जेक्ट होगा, और बॉटनी अलग से सब्जेक्ट होगा, और ज़ूलॉजी अलग से सब्जेक्ट होगा। मगर अभी हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो 10th क्लास में हमारी साइंस एक ही साइंस है और इसी के अलग अलग चैप्टर किए हुए। ठीक है, समझ आ रही है? तो आपने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, चाहे आप दिल्ली के किसी स्कूल में हो, आप डीपीएस में हो, आप किसी इंटरनेशनल में हो, आप हमारे राजौरी के हिमालयन एचईएम स्कूल में हो, आप हमारे राजौरी के इंटरनेशनल स्कूल में हो, आप पुंछ में किसी स्कूल के बच्चे हों, आप हमारे थन्ना मंडी के कॉन्वेंट स्कूल में हों, आप मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के बच्चे हों, जिस भी स्कूल के बच्चे हों, आपको हम A to Z तैयारी करवाएंगे घर बैठ के, कोई कहीं आने की जरूरत नहीं है। चलो जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा है आपने ये अपनी कॉपी पे लिख दिया होगा। अब प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स। चलो जी, डालिए हेडिंग डाल दो फिजिक्स, हेडिंग डाल दो फिजिक्स, और लिखो पहला पॉइंट, वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्म फ्यूजेस। फिजिक्स किससे निकला है? फ्यूजेस से। और फ्यूजेस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स फ्यूजेस, विच मीन्स स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि फिजिक्स में हम पढ़ेंगे नेचर में क्या चल रहा है और नेचुरल फिनोमिना क्या है। जैसे कि देखो, आपने बड़ी बार सुना है कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। अगर हमारी अर्थ स्फेरिकल है, आखिर यहां पे बैठा हुआ बंदा कहीं नीचे क्यों नहीं गिर जाता? आपको पता है हमारी अर्थ पे 70% पानी है, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये पानी पूरी अर्थ को कंप्लीट कवर कर दे? आपको ये बात भी पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ किसी दूसरे प्लेनेट के साथ टकरा जाए? ये सब बातें हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हेडिंग डाल दी है फिजिक्स और लिख लिया है फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड फ्यूजन विच मीन्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, तो प्यारे बच्चों, आपकी 10th क्लास का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है लाइट। क्या चैप्टर है? लाइट। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चे लोगों, मैंने किताब पढ़ी, बुक का नाम था साइंटिफिक डिस्कवरीज के रिगार्डिंग बुक थी। तो उसमें लिखा था कि बाइबल में मेंशन किया हुआ है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही लाइट। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी कि इस दुनिया में अंधेरा है, कुछ भी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे हम बटन ऑन करते हैं लाइट का, तो ये लाइट आ जाएगी, तो सब चीजें हमें दिखने लगेंगी। दिख गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? हेडिंग डाल रहे हो ना आप सभी बच्चे, पढ़ रहे हो ना अच्छे से? इसका मतलब ये हो गया कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, देख रहे होंगे आपको रे, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करती है ये, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तब हमें चीजें दिखती हैं, तब ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, पूरे कमरे में अंधेरा है, जैसे हमने लाइट का बटन ऑन किया, तो जैसे हमने लाइट का बटन ऑन किया, ये देखो यहां से
लाइट की, फिर से लाइट की रे पड़ेगी और हमें पूरे कमरे में दिखाई देने लगेगा। तो इसका मतलब अब आप अपने घर पे बैठे हुए लाइट की डेफिनेशन बनाओ लाइट की डेफिनेशन। क्या? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स ऑफ सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स, विच प्रोड्यूसर्स या गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। चलिए अब अपनी कॉपी पे लिखो क्या होता है लाइट, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ फील करके हम पढ़ेंगे। लिखो जी डेफिनेशन नंबर 1, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसर्स या दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। या जो डेफिनेशन लिखी है यही लिखिए आप। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसर्स सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें दिखाती है चीजों को। इतना पता चल गया। अब देखो लाइट चलती कैसे है, लाइट चलती कैसे है। अभी आपने कुछ नहीं लिखना, अभी आपने एक डेफिनेशन लिख दी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। अब देखो प्यारे बच्चों, जब लाइट किसी भी सोर्स से आएगी, ये देखो ये लाइट आ रही है, क्या लाइट यहां पे बेंड हो रही है? नहीं, बिल्कुल लाइट सीधे आ रही है। इस बात को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो अब आप दूसरी डेफिनेशन लिखो। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है, लिखो, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन लाइट travels in straight path। when light travels in straight path, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। चलिए जी इतना लिख दिया। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। फिर हमने पढ़ दिया लाइट जब सीधी चलती है तो ये क्या करती है, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब देखो, अब और आगे पढ़ाता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, ये बात आपने पहली बार 8th क्लास में पढ़ी थी कि लाइट जब किसी मीडियम पे पड़ती है और मीडियम पर पड़ने के बाद, क्या लाइट जब किसी मीडियम पे पड़ती है, मीडियम पर पड़ने के बाद वापस चली जाती है, इस बात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस बात को? वेरी गुड, इस बात को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड बच्चे लोग, क्या बोलते हैं इस लाइट को? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जैसे यहां देखिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, इस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ी, ये कोई लाइट पड़ रही है, ये देखिए, अब ये लाइट यहां पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये देखिए लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। और जब लाइट आएगी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आर। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, ये हो गई कोई सरफेस, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे एक एंगल बनेगा, ये हो गई नॉर्मल, यानी कि इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, इसको बोलते हैं, यहां एक एंगल बनेगा, ये देखिए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले आप ये लिखो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे जितना मैंने अभी लिखाया है ना आपको, ये आप लिखो पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया है ये देखिए, सुनिएगा एक बार फिर से। मैंने आपको बता दिया जब कोई रे मिरर पर पड़ेगी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जब कोई रे यहां से रिफ्लेक्ट कर देगी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है ये वाली, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये परपेंडिकुलर रे बन गई। अब देखिए मैं यहां पे कुछ बताना चाहता हूं आपको। देखो
ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। इन दोनों के बीच जो एंगल बना है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अभी आपने इतना याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तब आपको पढ़ाएंगे इस एंगल को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, या सॉरी इसको बोलते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। फिर हम धीरे धीरे करके अपना लेवल भी बढ़ाएंगे। पता चल गया आपको? तो देखो, अभी तक मैंने आपको यह पढ़ा दिया है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब होता है जब लाइट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चले, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, जब लाइट पड़े किसी मीडियम पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मगर एक बात याद रखनी है, जब भी लाइट किसी मीडियम पे पड़ेगी, लाइट तभी रिफ्लेक्ट होगी अगर मीडियम ओपेक होगा। क्या होगा? मीडियम ओपेक। अगर मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट, अगर मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट, तो जो लाइट पड़ेगी वो सीधी अंदर चली जाएगी। तो ओपेक का मतलब आपने 6th क्लास में पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट, लूसेंट, ओपेक। ओपेक का मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ट्रांसपेरेंट मतलब जहां से लाइट गुजर जाए। ये चीजें आपने 6ठी क्लास में पढ़ी हुई हैं। अब आगे चलते हैं और ज्ञान बांटते हैं आपके साथ। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे 9th क्लास तो पास करके आ चुके हैं, तो आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, क्या आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और इसके बीच वाली जगह को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स वाई प्लेन। तो सुनिए, जब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, तो तब रिफ्लेक्शन के बारे में हम दो बातें पढ़ते हैं। क्या क्या? नंबर 1, जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। क्या बच्चा? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो लिखा हुआ, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ये बच्चे लोगों? बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, यहां पे लिखा आएगा द इंसिडेंट रे, कौन सी इंसिडेंट? ये वाली। द नॉर्मल, कौन सी नॉर्मल? ये वाली। एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, सारी की सारी कहां लाई करती हैं? सेम प्लेन के ऊपर। पता चल गया? अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो, देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ का हो गया एक सेम प्लेन, ये आ गई इंसिडेंट रे। जब रे पड़ेगी तो ये ले रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये सभी की सभी रे कहां पड़ेंगी? इस प्लेन के ऊपर। ये मतलब होता है इस सेकंड इक्वेशन स्टेटमेंट का। तो अभी तक आपको पता चल गया लाइट के बारे में, और आपको पता चल गया रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में, और आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन के बारे में, और आपको पता चल गई रिफ्लेक्शन के 2 लॉज। चलिए अपनी नोटबुक पे बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में लिखिए। और अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, तो प्यारे बच्चों ये हमारा नंबर है हमारे ऑफिस का, ये हमारा नंबर है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो 10th क्लास में, 9th में, 8th में, तो आप इस नंबर पे फोन करिएगा, तो हमारी टीम आपसे बात करेगी। और एक बात बताता हूं, आपको पता है आप ओलंपियाड के पेपर भी दे सकते हैं। आपको पता है ना ये बात, आप ओलंपियाड के पेपर भी दे सकते हैं। तो मैं आपका ये जो लेक्चर सीरीज होगा ये उसी लेवल तक ले जाऊंगा कि आप न्यूमेरिकल भी करने के काबिल हो जाए, आपको ओलंपियाड के बारे में भी पता चल जाए, तो उसके बारे में भी हम आपको ज्ञान बांटते रहेंगे। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, जितना हमने स्क्रीन पे लिखा है तो ये आप इतना भी लिख दो। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
देखिए अभी तक मैं रिकॉल कर देता हूं आपको क्या क्या पता चल चुका है। प्यारे बच्चों, आपको पता चल चुका है लाइट क्या होती है, और आपको पता चल चुका है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है, और आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, आपके स्कूल में भी आपको ये पढ़ा दिया होगा, मगर यहां पे हम एक अलग अंदाज में एनिमेशन के थ्रू एमसीक्यूज भी करेंगे, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे, और बोर्ड की पूरी तैयारी करेंगे यहां पे हम। चलिए, सिर्फ आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे चलते। देखो बेटा, अभी मैंने आपको पढ़ाया जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो जिस जगह से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो होना चाहिए ओपेक। क्या होना चाहिए? ओपेक। यानी कि यहां पे हम बात करते हैं मिरर की। क्या बात करेंगे? मिरर की। देखो प्यारे बच्चों, ये कोई सरफेस है, इसके पीछे हमने सिल्वर की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी? सिल्वर की। तो जब हमने किसी भी ग्लास के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दी तो ये बन गया, हम ये कोटिंग कर दी तो ये बन गया हमारे पास मिरर। क्या बन गया? मिरर। अब जब हम इसके सामने आएंगे, जब लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। तो मिरर की ये वाली साइड क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग साइड। पता चल गया आपने हमने क्या किया? हमने ग्लास लिया, प्लेन ग्लास, ग्लास के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी, पॉलिश कर दिया, और जब उस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो इसी को तो बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर की दो साइड हैं, जहां हमने पॉलिश कर दी इसको बोलते हैं ओपेक सरफेस। क्या बोलते हैं? ओपेक सरफेस। जहां पे लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। देखिए, जब कभी लाइट पड़ेगी बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे, अभी आपने कुछ नहीं लिखना, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या लिखना है। जब लाइट पड़ेगी स्मूथ सरफेस पे, देखो लाइट पड़ी, देखो लाइट पड़ी, और लाइट बिल्कुल यहां देखिएगा, ये रे सारी रेज देखो यहां भी पैरेलल है और यहां भी पैरेलल है। ऐसी रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट पड़े किसी ऐसे मीडियम पे जो कि स्मूथ नहीं बल्कि कैसा हो? रफ हो, इस पे पड़ी हुई लाइट देखो, ये अलग अलग एंगल पे लाइट पड़ी और ये अलग अलग एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। इसको बोलेंगे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। पता चल गया? अभी मैं आपको बताऊं, यहां जितने भी बच्चे जम्मू में मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, जो भी बच्चा जम्मू में हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहा है, तो आप बच्चे भी नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगले दिन मुझे आपने ये काम चेक भी कराना है। देखो, अगर लाइट स्मूथ सरफेस पे पड़ेगी तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट इर्रेगुलर सरफेस पे पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो किस्म की होती है। रिफ्लेक्शन दो किस्म की होती है। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको एनसीईआरटी गाइड की डेफिनेशन भी तो लिखा दूं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लिखो जनाब, पहले रिफ्लेक्शन लिखो। इट इज बाउंसिंग बैक, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कहां? इनटू वही मीडियम जहां से लाइट आई थी। बस इतना ही। देखो बेटा, लाइट इस मीडियम से आई थी, टकराई, वापस इसी में चली गई। इस मीडियम से आई थी, टकराई, वापस इसी में चली गई। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो अभी आपने लिख दिया रिफ्लेक्शन दो किस्म की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब बेटा अब देखिए मैं आपको यह बता दूं, अभी हम इस पे नहीं पहुंचे। ये पढ़ाने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना होगा, तो अभी हम ये आज वाले एपिसोड में नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे चलता हूं, मैं आपको बता दूं। अभी आज वाले एपिसोड में मैं आपको कंक्लूड करता हूं। और देखिए जो भी बच्चे चाहे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, जम्मू के, केसी के, डीपीएस के, जो भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो मैं ये पढ़ा चुका हूं, मगर वो घर में एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। और जो बच्चे राजौरी के हैं, पुंछ के हैं, डोडा के हैं, भद्रवाह के हैं, जो जम्मू नहीं आ सकते, तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है। स्कूल में जो आप पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़िए, उसको मैं इग्नोर नहीं करने को बोलूंगा। अब आपने एक नोटबुक खरीदनी है और उस पर लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है साइंस, लिख दिया जी जनाब साइंस। उस नोटबुक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री और नंबर 3 बायोलॉजी। फिजिक्स के चैप्टर आपने लिख दिए जी, चैप्टर नंबर 1 लाइट। जितना मैंने वीडियो में अभी तक पढ़ाया है ये आपने एक बार वहां से लिखना है। सबसे पहले लिखना है लाइट की डेफिनेशन, फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया लाइट का रिफ्लेक्शन, फिर मैंने आपको पढ़ा दिए रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर आपने पढ़ लिखना है आगे क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें प्यारे बच्चों आपने लिखनी है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या क्या टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए जी ये था बिल्कुल बेसिक साइंस का स्टार्टअप वाला लेक्चर। इसी तरह प्यारे बच्चों मैं आपके लिए अलग सीरीज में मैथ्स भी लाऊंगा और आपके सभी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहां कवर किए जाएंगे। आप जिस भी स्कूल में हो बस आपने ये लेक्चर अपने फ्रेंड पे शेयर करने और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारा पढ़ाने का भी इसमें जो हमारा दिल खुले और हमें भी मजा आए, आपको भी मजा आए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।